नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चर्चा करने वाले हैं जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य से जो है वो सुनने को आ रही है। राज्य का नाम है त्रिपुरा और ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी चौंकाने वाली न्यूज़ जो है वो है। ध्यान से इस न्यूज़ को देखिएगा। न्यूज़ है कि त्रिपुरा राज्य में एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है, जहां पर 828 स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 47 स्टूडेंट्स की जो है वो मृत्यु हो गई है। ये काफी दिल दहलाने वाली जो है वो न्यूज़ है कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एचआईवी पॉजिटिव एक ही स्टेट में कैसे आ सकते हैं और क्या ये अन्य स्टेटों में भी जो है वो इस प्रकार की स्थिति है। क्या ये जो स्टूडेंट्स है ये अन्य स्टेटों में भी एचआईवी जो है वो फैला सकते हैं। इस पर जो है वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए भाई, ये जो त्रिपुरा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, ये अभी जो है वो हाई अलर्ट पे है और रिपोर्ट के अनुसार ये एक न्यूज आ रही है जो कि रिपोर्ट दी गई है त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी TSACS के ऑफिशियल्स के द्वारा, जहां पर पाया गया है कि इस राज्य के 828 स्टूडेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं एचआईवी के और जिसमें से 47 बच्चों की जो है वो मृत्यु हो गई है। अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो क्राइसिस है ये फैल चुका है 220 स्कूल्स में, जिसपे 24 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी जो है वो त्रिपुरा की इंक्लूडेड है। भाई काफी दिल दहलाने वाली जो है वो ये न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर त्रिपुरा के जो पेरेंट्स है, इवन कहना चाहिए इंडिया के जो पेरेंट्स है, उनमें डर का माहौल जो है। क्योंकि देखिए भाई, ये जो न्यूज है ये स्टूडेंट्स को लेकर जो है वो आ रही है, क्योंकि भाई ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी स्कूल में है, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी कॉलेजेस में है। तो वहां से अगर इस प्रकार की न्यूज आती है तो पेरेंट्स में जो है वो डर का माहौल रहेगा ही। थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। देखिए भाई, अगर हम TCAS के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें तो उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि 5 से 7 डेली न्यू केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये एक अर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर रही है। एक मीडिया वर्कशॉप के दौरान देखा गया था कि भाई जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस सिचुएशन को बताया है एक तरीके से कि भाई लोगों में डर का जो है वो माहौल बन गया है, जहां पर इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो HIV पॉजिटिव रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें से 47 लोग जो अपनी हैं वो जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इन ऑफिशियल्स के अनुसार तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो 828 स्टूडेंट्स हैं जो कि HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, इसमें से 572 स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक जिंदा है, यानी कि अलाइव है। साथ ही साथ ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि माइग्रेट हो चुके हैं आउट ऑफ त्रिपुरा और रीजन बताया जा रहा है कि हायर स्टडीज के लिए जो है वो माइग्रेट हुए हैं त्रिपुरा से और अलग इंस्टीट्यूशंस में जो है वो कंट्री के पढ़ने जो है वो गए हैं और फैले हुए हैं पूरे कंट्रीज में। अब देखिए भाई, HIV जो है वो वायरस है। संभावना बनती है कि अगर त्रिपुरा के स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स में जो है वो फैले हुए हैं तो ये वायरस के फैलने का जो है वो खतरा बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये 164 हेल्थ फैसिलिटीज के द्वारा जो है वो कलेक्ट किया गया है स्टेट की, जो कि एक तरीके से ये जो आउटब्रेक हुआ है त्रिपुरा में उसके बारे में जानकारी दे रहा है। अब देखिए भाई, अब हम जानते हैं कि इसका रीजन जो है वो क्या है। अगर हम ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो मेन रीजन बताया जा रहा है HIV स्प्रेड होने का स्टूडेंट्स में, वो बताया जा रहा है इंजेक्टेबल ड्रग यूज। अब इंजेक्टेबल ड्रग यूज क्या होता है, तो भाई देखिए आजकल ड्रग के केसेस जो है वो काफी बढ़ रहे हैं और ये जो ड्रग के केसेस है ये यंगस्टर्स में बहुत देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर हम बात करें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लाइक अगर हम देखें तो 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों में भी जो है ये देखने को मिल रहे हैं। अब होता क्या है इंजेक्टेबल ड्रग यूज में कि भाई निडल का इस्तेमाल जो है वो ड्रग्स लेने में किया जाता है। अब एक बच्चे ने क्या किया, एक निडल का इस्तेमाल किया ड्रग लेने में, ठीक है। उसने क्या किया, इंजेक्ट किया अपनी बॉडी में उस निडल को। अब जब
निडल जो है वो इंजेक्ट होगी बॉडी में, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई ब्लड जो है वो उस स्टूडेंट का उसमें लगेगा, और हो सकता है कि ये जो है ये HIV पॉजिटिव जो है वो रहे। और अब चूंकि ब्लड निडल में लग चुका है, तो अगर ये ग्रुप में ड्रग्स जो है वो स्टूडेंट्स ले रहे हैं, तो सेम ही निडल का जो है वो ये लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी कि निडल जो है वो स्टेराइल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, चूंकि सेम निडल का यूज किया जा रहा है, तो ये जो ब्लड है इन्फेक्टेड इंसान का या किसी तरीके से संपर्क में निडल के आ गया है, तो क्या होगा, ये इन बच्चों में भी जो है वो फैलेगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही निडल का इस्तेमाल जो है ये बच्चे भी कर रहे हैं, तो इस वजह से बच्चों में जो है ये फैल गया है, ये जो एड्स है या कहना चाहिए HIV है। इसी वजह से ये लोग जो है वो HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मेन रीजन जो है वो ड्रग को ही बताया जा रहा है, और निडल का इस्तेमाल जो है वो ड्रग लेने में किया गया है, ऑफिशियल्स के द्वारा यही बताया जा रहा है। हालांकि और भी रीजन जो है वो HIV के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। 220 स्कूल्स और 24 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनको ड्रग की वजह से जो है वो इस HIV पॉजिटिव का जो है वो HIV पॉजिटिव जो है वो हो गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेली 5 से 7 केसेस जो है वो डेली आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि ये जो स्टूडेंट्स है ये एक अफ्लुएंट फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं। अब ये अगर हम बात करें कि अफ्लुएंट फैमिलीज जो है वो क्या होती हैं, जहां पर देखिए क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है वो काम कर रहे हैं, और जो भी चिल्ड्रंस डिमांड करते हैं, है ना, उन डिमांड्स को जो है वो पेरेंट्स के द्वारा पूरा कर दिया जाता है। तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अफ्लुएंट फैमिलीज के स्टूडेंट्स पर जो है वो पड़ा है, जहां पर चिल्ड्रंस की डिमांड्स को पेरेंट्स जो है वो बिना सोचे समझे एक तरीके से पूरा कर देते हैं, और उनको ये भी नहीं पता रहता कि उस मनी का यूज बच्चे जो है वो ड्रग लेने में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सजेशन मैं देना चाहूंगी कि भाई जब भी स्टूडेंट्स के द्वारा या बच्चों के द्वारा मनी पेरेंट्स से मांगी जाती है, तो एटलीस्ट पेरेंट्स को ये जान लेना चाहिए कि उस मनी का इस्तेमाल जो है वो बच्चे के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि भाई सतर्क रहना ही जो है वो आज के टाइम पर काफी जरूरी है। अब आप देखिए इतने सारे केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब थोड़े से हम कॉजेस जान लेते हैं HIV इन्फेक्शन की, कि HIV इन्फेक्शन जो है वो कैसे होता है। तो ये ट्रांसमिट होता है बॉडीली फ्लूइड से। अब ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो ये त्रिपुरा में इतने सारे केसेस पाए गए हैं, इसका मेन रीजन शेयरिंग निडल्स का जो है वो बताया जा रहा है, यानी कि एक ही निडल से जो है वो ड्रग का इस्तेमाल किया गया है और जो है वो फैला है HIV। मदर से चाइल्ड में भी जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मदर को जो है वो HIV है, तो चाइल्ड में भी जो है वो HIV फैलेगा। ब्लड प्रोडक्ट से या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से, कई बार आप न्यूज में सुनते हैं कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप्स में एक व्यक्ति था, HIV पॉजिटिव पाया गया, उसकी सही से जांच नहीं की गई और वही ब्लड को जो है वो कई लोगों में चढ़ा दिया गया, तो इससे भी जो है वो HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हालांकि हम बात करें तो ये रेयर होता है, लेकिन इससे भी जो है वो फैलता है। निडल शेयरिंग जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, निडल शेयरिंग का भी जो ड्रग्स जो है वो लिए जाती है, एक ही निडल को जो है वो शेयर किया जाता है, तो इससे भी जो है वो HIV फैलता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मदर टू चाइल्ड, यानी मदर को है तो चाइल्ड में भी जो है ये देखा जा सकता है। थोड़े से हम सिम्टम्स पे चर्चा कर लेते हैं कि भाई सिम्टम्स जो है वो HIV के क्या होते हैं। एक्यूट HIV इन्फेक्शन अगर व्यक्ति को होगा तो वहां पर फ्लू लाइक सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, फीवर होगा, साथ ही साथ मसल्स में जो है वो दर्द होगा, रैशेस जो है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे खराब चीज या ऐसा अगर हम बात करें तो ये खतरनाक इसलिए होता है HIV इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो खत्म कर देता है। यानी कि अगर चूंकि प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की खत्म हो गई तो आपको जो है वो कई डिजीज हो सकती है ना। नॉर्मल बुखार भी जो है या नॉर्मल कोल्ड भी जो है वो एक HIV पेशेंट के लिए जानलेवा जो है वो बन सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वेट लॉस भी देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स, डायरिया देखने को मिलता है, साथ ही साथ निमोनिया, स्किन ब्लॉचेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने जल्दी इसका जो है वो पता चल जाए
उतने जल्दी जो है इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए, उतना ही जो है वो हम HIV इन्फेक्शन को मैनेज कर सकते हैं और ट्रांसमिशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि ये जो व्यक्ति है जिसको HIV है वो बाकी लोगों में HIV को ना फैलाए। तो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो इसके लिए HIV को मैनेज जो HIV इन्फेक्शन को जो है वो मैनेज करने के लिए सबसे सही है। सो बस यही थी न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।